हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं आपको जैव विविधता जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी में मैंने आपको कल बताया था भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के बारे में बताने के लिए। उसी को मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या बीएड का हो, आपका इसमें या बीटीसी में हो, 1-2 नंबर आपका 101% इसमें से आपको मिलता है। इसमें आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताऊंगा, रामसर समझौता बताऊंगा, सुंदरलाल बहुगुणा बताऊंगा, अप्पिको आंदोलन बताऊंगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, मैती आंदोलन, टिहरी आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पेड़ों से चिपककर उसे बचाने की रणनीति का नाम है चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़, जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह लोग पूरी तरह से वनों पर आश्रित हो गए थे। मतलब वनों के अलावा इनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। तो वन संपदा पर सरकार, ठेकेदारों और वन माफियाओं की नज़र पड़ गई, जिससे वनों का विनाश तेजी से होने लगा। इससे न सिर्फ वनों को नुकसान पहुंचा, बल्कि वहां के लोगों का जीना हराम हो गया। वनों की अंधाधुंध कटाई से, बाढ़ व भूस्खलन से उनका जीवन खतरे में गिर गया। इन्हीं सब नुकसान के मद्देनज़र वहाँ के निवासियों के मन में वृक्षों को बचाने की भावना बलीभूत हुई। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था और जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे। मतलब जब 1962 का जब युद्ध हुआ हमारा चीन से, तो उस टाइम वहाँ के लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच के लोग भूखे मरने लगे। तो उनके पास वनों के अलावा कोई सहारा नहीं था। जब वनों के अलावा सहारा नहीं था, तो उधर जो है जो वन माफिया थे या सरकार ने सोचा कि अभी वनों को काट लिया जाए, तो उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के आगे जो है, देखिए, अजीत सिंह को आलीशान महल बनाने की इच्छा हुई, जिसके लिए उन्हें ईंधन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से उन्होंने खेजड़ली के वनों को काटने के लिए राज्य कर्मचारी को आदेश दिया। राज्य कर्मचारी को काटने का आदेश दिया। जब कर्मचारी खेत काटने आए, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली महिला श्रीमती अमृता देवी एवं उनकी 3 पुत्रियां आसूबाई, रतनीबाई एवं भागूबाई ने उन कर्मचारियों से प्रार्थना की कि वे हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटें। लेकिन कर्मचारियों ने उनकी एक बात नहीं मानी और पेड़ काटने लगे। पेड़ों को बचाने के लिए जो उनकी आजीविका के साधन थे, उन माँ बेटियों ने पेड़ों से चिपक कर जान दे दी। इस दुखद घटना से बिश्नोई समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और सभी ने प्रण किया पेड़ों को बचाने के लिए। अगर उन्होंने अपनी जान भी देनी पड़ी, तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरह से बहुत से लोग मर गए। लोग पेड़ों से चिपक कर मर गए, लेकिन वो हटे नहीं। जब राजा को इस खबर का पता चला, तब राजा ने अपना आदेश वापस ले लिया। चिपको आंदोलन के तहत 1974 में मार्च के महीने में उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव में भी घटी, जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको पद्धति की महिलाओं ने रैणी गांव में वनों का संरक्षण किया। इस आंदोलन की प्रभावशीलता उस समय और बढ़ गई, जब सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे जैसे गांधीवादी नेता भी शामिल हो गए। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ये एक बहुत बड़ा नाम है पर्यावरण में, और इनको जो है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, इनका जन्म 1927 में उत्तराखंड के सिलियारा नामक स्थान में हुआ था। चिपको आंदोलन की प्रसिद्धि के कारण इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रसिद्धि के कारण इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण को आधार मानने वाले बहुगुणा पर्यावरण गांधी बन गए। अप्पिको आंदोलन, देखिए, ये
वृक्षों की रक्षा करने वाले चिपको आंदोलन को दक्षिण भारत में अफ्रीको आंदोलन के नाम से जाना जाता था है। मतलब यहाँ जो है इसको जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता था, इसको अफ्रीको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1983 में कर्नाटक से शुरू हुई। पेड़ों से चिपक कर उन्होंने अपना विरोध किया और कहा कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, और 38 दिन बाद पेड़ काटने वाले मजदूरों को वापस जाना पड़ा। इसमें जो था जितने भी युवा थे, औरतें थी, आदमी थे, सब ने जो है चिपको आंदोलन के प्रेरित होकर के अफ्रीको आंदोलन शुरू किया था। ये है आपका देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, किंतु जल वितरण नीति मुख्यतः 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई। फलतः 1969 में सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। मेधा पाटकर द्वारा 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना एवं इससे विस्थापित लोगों की कमियों को उजागर किया। मेधा पाटकर ने 1993 में भूख हड़ताल भी की थी। अब आता है देखिए रामसर समझौता। एक क्वेश्चन ढूंढ के इसमें से मिल जाता है आपको। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर हुए सम्मेलन को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। देखिए रामसर क्या होता है? ईरान का एक शहर है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर नम भूमि और उसके संसाधनों को सुरक्षित रखना इस समझौते का मुख्य लक्ष्य था, जो कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, रामसर में हुआ था। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 1975 से लागू किया गया। समझौता कब हुआ था? 1971 में। हस्ताक्षर कब हुए? 1975 में लागू किया गया इसको। हमारे देश ने 1982 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, बल्कि हमारा देश ने हस्ताक्षर किए 1982 में। इस समझौते के आधार पर जिन नम स्थानों यानी कि वेटलैंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेटलैंड, के संरक्षण हेतु प्रयास किया जा रहा है, उनमें से कुछ मुख्य झीलें हैं। देखिए इसमें क्या होता है, रामसर समझौता जो था मेन इसका मुद्दा होता है झीलों को सुरक्षित रखना, नदियों को सुरक्षित रखना। तो इसमें कुछ झीलों के नाम हैं जो हमारे देश में संरक्षण हेतु प्रयास किया है। देखिए बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, चिल्का झील उड़ीसा यानी कि उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, हरिके झील पंजाब, सामर झील राजस्थान, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश और नल सरोवर गुजरात। वर्तमान में 158 देश इसमें शामिल हैं। लोगों में जागरूकता विकास करने के लिए 1997 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, और ये 1997 से शुरुआत हुई इसकी। देखिए नेक्स्ट जो आंदोलन है आपका है बिश्नोई आंदोलन एवं खेजड़िया आंदोलन। जो मैंने आपको बिश्नोइयों के बारे में पहले बताया था कि जब वो तीनों माँ बेटियों को पेड़ों से चिपक कर उनकी जान ले ली गई, तो उसको जब बिश्नोई समाज ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया और जो है उन्हें लगा कि भाई ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हम जो है इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो उसी में देखो बिश्नोई आंदोलन 500 वर्ष पहले संत जामोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। उन्होंने बिश्नोई समाज से वनों एवं पशुओं को बचाने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपका 1-2 पॉइंट और बचा है। देखिए ये है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। क्या है ये आंदोलन? बिहार के सिंहभूमि जिले में प्रारंभ किया गया था। 1980 के दशक में सरकार ने साल के वृक्ष को काटकर सागौन के वृक्ष लगाने को कहा। वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो साल के ही वृक्ष नहीं काटने दे रहे थे, और सरकार का ये मानना था कि साल के वृक्ष को काट करके सागौन के वृक्ष जब लगाएंगे तो जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए फिर नेक्स्ट आंदोलन आता आपका मेती आंदोलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे विश्व में ये मेती आंदोलन चलने लगा।
उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के समय में आरंभ हुआ। कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में 1994 में शादी में जूता चोरी की परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक मैती, यानी कि मैके का मतलब मैती कि में एक पौधा लगाना था। देखिए कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में 1994 में शादी में क्या होता है, देखिए जूता चोरी होता है, तो उन्होंने क्या किया भाई, जूता चोरी के स्थान पर ऐसा किया जाए, क्या एक जो है दूल्हा अपने मैके में जाकर मतलब जो है अपनी ससुराल में जा कर के एक पौधा लगाए। इसके लिए 2020 में कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान दिया गया। और इसके अलावा भी विश्व में जैसे आपका कनाडा है, ब्रिटेन है, जो है इन जगहों पर भी ये मैती आंदोलन शुरू होने लगा, यानी कि ये आंदोलन जो विश्व प्रख्यात हो गया, विश्व विख्यात हो गया। नेक्स्ट है आपका टिहरी आंदोलन। क्या होता है, देखिए ये आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध के निर्माण को रोकना था। इस आंदोलन का संचालन स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सगलानी थे। देखिए मैंने ये आंदोलन को बता दिया है आपके। और दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा। और इसके बाद में मैं जो है इसके जितने भी आपके जैव विविधता मैं 4-5 वीडियो में बना चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अब इसके बाद में मैं इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको कराऊंगा, रिपीट भी कराऊंगा क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद में एक वीडियो में आपकी 2012 से लेकर 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 21 तक के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो भी आपके टेट सी टेट में आ चुके हैं। तो उससे आपका एक पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे आता है। और जो है कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इंग्लिश की वीडियो जो है मैं कल डालूंगा। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।